पीरियड टेबल क्लास चालू करने जा रहे हैं। पीरियड टेबल के बारे में आइडिया आप लोग को रहेगा थोड़ा बहुत। कितने सारे एलिमेंट है क्लास में पास? 118। तो मैं वो टेबल बनाने जा रहा हूँ। वो टेबल सबके पास रहेगा ना घर पे, वो चिपका लेना के देख लेना। कि वो टेबल बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से आधा घंटा उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो सीधा क्लास में टॉपिक चालू कर रहा हूँ क्योंकि अपने को वन शॉट में खत्म करना है इसको, तभी आगे चैप्टर आगे होगा। तो पहला क्लास हेडिंग डालो एटॉमिक साइज, साथ साथ में लिखते चलो। एटॉमिक साइज क्या है क्लास? एटॉमिक साइज क्लास अगर हम लोग बात करें क्लास, देखो पीटी क्लास दो टाइप का होता है क्लास। पीटी मतलब जो टाइप बोला कुछ ऐसा क्लास दिखता है अपने को, ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, ये क्लास अगर हम लोग ऐसा जाएंगे, बताओ लेफ्ट से क्लास कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राइट। ठीक है, तो इसमें क्लास क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। कितने होते हैं क्लास टोटल? 7। कितने होते क्लास? 7। ठीक है, और क्लास जब ऐसा आते हैं टॉप से बॉटम, कहाँ आते हैं? टॉप से बॉटम जब आते हैं क्लास, तो इसको क्लास हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? कितने ग्रुप अपने पास है टोटल? 18। कितने ग्रुप है? तो यहाँ पर ग्रुप क्लास टोटल अपने पास कितने हैं? 18 ग्रुप है। क्लियर है? 7 पीरियड अपने पास और 18 ग्रुप है। ठीक है, अब पहला क्लास टॉपिक पढ़ने के जा रहे हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन पीरियड किसके अंदर बात करें क्लास? पीरियड के अंदर क्लास जब आप लेफ्ट से क्लास कहाँ जाते हो? राइट। तो बताओ एटॉमिक साइज क्या होता है? तो एटॉमिक साइज बताओ क्लास क्या होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्लास क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इसलिए क्लास क्या होता है? अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन क्लास बढ़ता है तो साइज बताओ क्लास क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा बताओ? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा क्लास कहां पर बात करेंगे हम लोग? इन ग्रुप के अंदर क्लास अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर बताओ क्या होता है? शेल नंबर क्या होता है क्लास? नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ शेल क्लास बढ़ता है तो बताओ साइज क्या होता है? साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, कैसे देखो, जैसे यहाँ पर हम नीचे है, सपोज करो क्लास यहाँ पर एक शेल है। ठीक है, नीचे आओ तो क्या हो जाएगा? 2 शेल हो जाएगा। और उसके नीचे क्लास आओगे तो क्या हो जाएगा? 3 शेल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्लास आप टॉप से क्लास कहाँ पर आते, बॉटम पर आते, तो क्लास क्या होता है? नंबर ऑफ शेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल क्या होता है? बढ़ता है। और अगर नंबर ऑफ शेल क्लास बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ेगी। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, पूरे पीरियड टेबल के अंदर ये जनरल बातें हैं। जनरल बातें क्लास पेपर में नहीं आते। क्या आते हैं पेपर में? पेपर में आता है एक्सेप्शन। क्या आता है? एक्सेप्शन। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास, क्योंकि ये तो सबको पता रहेगा ना। 2 लाइन याद रखना है बस। क्या याद रखना है अपने को? पीरियड के अंदर क्लास क्या होगा? लेफ्ट राइट जाने पे क्लास क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर साइज क्लास कम हो जाता है तो बताओ यहाँ पर उसमें ग्रुप में बताओ, ग्रुप में जाएगा तो शेल नंबर क्या होगा? शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर है? समझे इतनी बातें? तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में। किसकी बात करेंगे? एक्सेप्शन क्लास क्या होता है? जो नॉर्मल ट्रेंड को नहीं फॉलो करता है। इसको फॉलो नहीं करता है। नॉर्मल जो हमारा ट्रेंड है, जैसे ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे क्लास रीजन देखेंगे हम लोग। तो एक्सेप्शन में क्लास सबसे पहला देखेंगे इनर्ट गैस। कौन सा देखेंगे? इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट रेडियाई इन रिस्पेक्टिव पीरियड।
ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 क्लास हम लोग अगर बात करें, ठीक है, या सॉरी पीरियड नंबर किसकी बात करें 1, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा क्लास एक्सेप्शन में, होना क्या चाहिए था, नॉर्मल ट्रेंड क्लास क्या कहता है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, क्या दिया हुआ क्लास, जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस क्लास बताओ कहाँ पर आता है, ये आता है ग्रुप नंबर 18, कहाँ पर आता है, यहाँ पर है कहीं इनर आएगा ये इनर्ट गैस, और कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जो आखिरी में पढ़ रहा है क्लास यहाँ पर, तो इसका तो साइज क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था ना, लेकिन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होगा इसका, ज्यादा। तो यहाँ पर पूछे कंपैरिजन पूछेगा आपको, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज बड़ा होगा, तो हीलियम का एक इनर्ट गैस है, तो यहाँ पर ये साइज ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आया, चलो लिखो इतना। सेकेंड पीरियड के लिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद लिखो। बताओ सेकेंड पीरियड में क्लास कौन कौन आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आता है, नियो। अब जैसे क्लास आप आगे बढ़ते हो साइज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा कुछ होगा। अब क्योंकि क्लास ये कहाँ का है, ये इनर्ट गैस कहाँ का क्लास, इनर्ट गैस का ना, तो ये आगे आएगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। देखो लाइन लिखा हो ना ऊपर, क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट रेडिया, रेडिया मतलब रेडियस या एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव पीरियड। क्लियर है, तो सेकेंड पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है, नियोन का। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। फर्स्ट में क्लास ज्यादा होगा हीलियम का। ठीक है, चलो छाप लो। ये मिटाओ इधर का, चलो तीसरा क्लास थर्ड पीरियड की बात करें यार, थर्ड पीरियड के अंदर बताओ क्या होता है क्लास इसमें। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पूरा, Na होता है, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, Na होता है क्लास, उसके बाद क्या होता है, Mg होता है, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन। अब मुझे बताओ आर्गन कहाँ का है, आर्गन इनर्ट गैस का है ना, और इनर्ट गैस का क्लास बताओ, नॉर्मल ट्रेंड क्या चलता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। ठीक है, लेकिन इनर्ट गैस क्या है, एक एक्सेप्शन सीरीज है, एक्सेप्शन है ना उसका, तो सबसे आगे आएगा वो, तो सबसे आगे कौन आएगा, आर्गन सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते चले जाओ आप। क्लियर है, तो इसको मिटा देते हैं, समझा सभी को, चलो लिख लो। क्लियर है क्लास, समझ में आया। तो अभी हमने क्या सीखा, एटॉमिक साइज क्लास क्या होता है पीटी के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। ठीक है, पीरियड के अंदर क्या होता है, जेट इफेक्टिव बढ़ता है क्लास, तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रुप के अंदर क्लास बताओ क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है, साइज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्शन सीरीज की बात करेंगे हम लोग क्लास, एक्सेप्शन में क्लास क्या होगा, इनर्ट गैस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसमें, उसके पीरियड के अंदर। ठीक है,
जैसे हमने हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनर्ट गैस है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल क्लास लिथियम से लेके फ्लोरीन तक हमने पूरा आएगा, नॉर्मल सीरीज में आएगा। और लास्ट में क्या है क्लास, नियोन पहले क्यों आया, क्योंकि वो क्या है, इनर्ट गैस। सेम क्लास आर्गोन पहले क्यों आया, क्योंकि इनर्ट गैस है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो थ्री डी सीरीज की बात करें क्लास, थ्री डी सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें हम लोग, तो बताओ इसमें क्या होता है क्लास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये होता है, ठीक है। तो बताओ लेफ्ट से राइट बताओ क्लास क्या होना चाहिए था, बढ़ेगा, कम होता है ना, तो इसका ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्लास क्या है, कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्लास नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है, जैसा होता है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद बीच में क्लास क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है साइज, और यहाँ पर क्लास बताओ क्या होता है, वहाँ पर से इंक्रीज होना, उधर जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्लास क्या रीजन होता है, इसके पीछे क्लास रीजन होता है पुअर शील्डिंग, ठीक है। अभी टर्म आएगा शील्डिंग का, ठीक है, शील्डिंग और पुअर शील्डिंग। यहाँ पर याद रखो ना कि यहाँ पर क्लास शील्डिंग पुअर शील्डिंग अभी नहीं पता ना कब इसको, ठीक है, इतना लिख के रखो, शील्डिंग अभी आगे आएगा, ये लिख के रखो बस, वो रीजन बताऊंगा वहाँ पर। चलो अगला क्लास, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम और रेडियस ऑफ गैलियम, इसमें क्लास एक्सेप्शन होता है, अप्रोक्स क्लास दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। होना क्या चाहिए था, एक ही उसमें आता ना क्लास, बैगन आलू गोभी थैला, बैगन आलू गोभी, तो ऊपर से नीचे आ रहे ना, तो होना क्या चाहिए था, साइज नीचे वाले का बढ़ना होना चाहिए, गैलियम बड़ा होना चाहिए किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था ना, जितना नीचे उतना बड़ा, ठीक है, ये बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लेकिन इन दोनों का साइज क्या है क्लास, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। इसके पीछे रीजन क्या है क्लास, पुअर शील्डिंग, क्या लिख लो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, किसके अंदर क्लास, क्लियर है, 3D के अंदर क्या है क्लास, यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दोनों के क्लास साइज क्या होता है, अप्रॉक्स सेम आता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से होता है, क्लियर है। छोटे क्लास में क्लास, और 3D और 4D क्लास क्या है क्लास, 4D और 5D, 4D और 5D क्लास जो सीरीज है, ठीक है, इन दोनों के क्लास क्या मानते हैं, साइज क्लास क्या माना जाता है, अप्रोक्स सेम माना जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्लास क्या है, ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है क्लास, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्लास क्या होता है, इन दोनों का साइज सेम हो जाता है, 4D और 5D का साइज क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है, क्लियर है क्लास, छाप लो फटाफट, फटाफट स्टार्ट राइटिंग, ये बात लिख लो, उसके बाद वापस से हर एक टाइम को एक बार वापस में एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो लिख लो फटाफट।
अच्छे से नोट बनाए। दानिश इसलिए क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माइक्रो नोट्स बन जाएगा ना? भी मिल गया, बना लिए। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो निकाल के। क्वेश्चन बुक कहाँ है? देखो अंदर से लो ना, उधर रखा रहेगा ऑफिस में। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जैबा, हाँ जय बोलो। अच्छा ठीक है, क्लासेस तो ओपन है, आ जाओ। हो गया लिख के? क्लियर है क्लास? समझ में आया? चलो अभी कुछ क्वेश्चन देता, समझ में आएगा तो समझ में आया। बिठाओ इसको। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया क्लास? एटॉमिक साइज क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज आप ग्रुप की बात करो या पीरियड की बात करो, ठीक है। ग्रुप के अंदर क्या होगा और पीरियड के अंदर क्या होगा? तो बताओ पीरियड के अंदर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और ग्रुप के अंदर क्या होता है? सेल नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसलिए क्या होता है? साइज क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन में क्लास हम लोग बात करें तो जो ग्रुप 18 है या नोबल गैस है या इनर्ट गैस, उसका क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है उसके पीरियड के अंदर, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर कंपेयर साइज। इधर का हो गया, बाकी है स्काई ला। चलो सॉल्व करो क्लास। कंपेयर करना आपको, साइज कंपेयर कर लो आप। चेक करके दिखाओ एक दो। अच्छा याद नहीं तुम, हो गया सब याद नहीं ना? याद है क्या? बता दो क्या? फिर वो टाइम चलेगा नहीं, सुनो। पता है एक ही ग्रुप में आता है ये, लीना ने की रफ से फरियाद, एक ही ग्रुप में आता ना ये। मिटा देता, काम बना देता हूँ। पीरियड टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना तुम लोग को, वो टेबल तो याद ही करना पड़ेगा ना। एक बार वापस बता देता हूँ मैं। चलो बताओ क्या है। कहाँ से बताओ, मैं इधर बता देता हूँ। फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 क्या क्लास?
ग्रुप नंबर 1 क्या है क्लास, याद कैसे रखोगे, हीना और लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, हीना और लीना ने किससे की, रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद में क्लास फिर यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा जगह छोड़ के, बोरोन ना यहाँ पर कार्बन, यहाँ से होगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या आता है, नियोन, और उसके ऊपर कौन आता है, हीलियम, कौन आता है, हीलियम, ठीक है। क्या होता है, बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है। कहो सीता गीता सुनो प्रभु, ठीक है। ये है ना पास सभी, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, झगड़ा करने के लिए, फिर कल बाहर आई आंटी। हीना नीना और करीना, करीना हो गई, और जेरोक्स कॉपी ऑफ रानी मुखर्जी, हीना नीना और करीना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास बीच में कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बीच में डी ब्लॉक आता ना, तो यहाँ पर क्या था, स्कैंडियम है ना, तो यहाँ पर क्लास बीच में आता है, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल आयरन कॉपर जिंक, थोड़ा टेढ़ा हो, ठीक है चलो। उसके बाद ऐसा याद रखेंगे, स्काई ला टाइम जरा हाफ है, वी नोबिता कर्मो मन टेक केयर, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान में युद्ध चालू है ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आज आई जैनब कहाँ पर होगी, कैनेडा में होगी, कहाँ पर होगी, जैनब कहाँ फंसी पड़ी है, ठीक है, कैनेडा, ठीक है। अभी देखो क्लास, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अब आपके सामने दिख रहा है कुछ, देखो क्या यहाँ पर क्लास, ये देखो एक ही ग्रुप में आता है क्लास, तो ग्रुप में जो नीचे आता है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ ऐसा होगा, क्लियर, सही है ना, अच्छा के बीच में क्या आ गया ना, के बीच में, तो के सबसे ज्यादा, उसके बाद एन है, उसके बाद एल है। चलो ये बताओ, वी एफ ई और के सबसे ज्यादा किसका होगा बड़ा, के है, ऑप्शन में शायद मैं गलत दिया था, के नहीं होना चाहिए था, इसको एन आई कर लो, नहीं उसमें है बट इसमें क्वेश्चन भी कर लो, या इसमें इसको कर लो, क्या बोलते हैं इसको, टी आई कर लो। चलो अब बताओ, सबसे ज्यादा, उसके बाद एफ ई, ये बताओ सबसे ज्यादा नियोन रहेगा, उसके बाद बी ई रहेगा ना, उसके बाद बोरोन आएगा ना, उधर जा रहे हैं ना, पहले कौन आता है, पहले बी आएगा ना, बाद में बोरोन आएगा ना, लेफ्ट से राइट,
इधर से उधर जा रहे हैं ना, साइज कम हो गया। ये बताओ स्काइला, स्काइला देखो यहाँ से क्लास अगर नीचे जाओगे आप तो बताओ साइज इसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, ठीक है। एल ए उसके बाद वाई ए उसके बाद एस सी, ठीक है। ये बताओ टाइम जरा हाफ है, ठीक है। ये बताओ अब देखो यहाँ पर क्लास इसके बाद ना यहाँ पर लगता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या लगता है? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्लास क्या आ जाता है, कौन आता है? एफ ब्लॉक। कौन आता है? तो यहाँ पर क्या लग जाता है, देखो लेंथेनम से हॉफनियम के बीच में जाओगे तो यहाँ पर क्या आता है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक आ जाता है ना। तो वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ना। तो बताओ मुझे सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर से टाइम साइज क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एच एफ और जेड आर का तो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि 4D और 5D क्या होता है, सेम हो जाते हैं। और सबसे छोटा किसका होगा, टाइटेनियम। क्लियर है? यहाँ पर बताओ आलू बैगन गोभी इन थैला। तो बताओ ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है नॉर्मल ट्रेंड में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इंडियन। उसके बाद जी ए और एल्यूमिनियम का सेम रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा। क्लियर है? लिख लो फटाफट, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे। पेपर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा तो कहाँ से बनेगा, एक्सेप्शन से ही बनेगा। कहाँ से बनेगा, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा। छाप लो फटाफट। चलो लिख लो। अरे सलाम सलाम।